हाँ, ये मछलियाँ तो वाकई में बहुत लजीज है। जरूर वो इस देश के राजा का किला होगा। मुझे वहां जाकर राजा से बात करके उनकी मदद मांगनी चाहिए। हाँ? अभी मेरे कपड़े सूखे थे, फिर गीले हो गए। माफ करना, बारिश से बचने के लिए मैं यहाँ आ गई। कोई बात नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, मेरे बाप की जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम है लिविया दे उदिस। और मैं हूँ सुजुकी। मैं बिना सोचे समझे से घर ले आया, पर अब सोच रहा हूँ कि क्यों ले आया। पुलिस के पास ले गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गड्ढे के पैसे मैं नहीं भरूंगा। एक बात बताओ सोस्के, तुम अपना गुजारा करने के लिए क्या काम करते हो? मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। वो क्या होता है? मतलब मैं लोगों को ढूंढता हूँ, उनके बारे में जानकारी निकालता हूँ, खुफिया काम करता हूँ। क्या तुम एक शिनोबी की तरह हो? शिनोबी? ओह, यानी एक निंजा। हाँ, काफी सारे निंजा मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। अगर ये लड़की किसी और दुनिया से है तो इसे निंजा के बारे में कैसे पता चला? लगता है आज बारिश नहीं रुकने वाली। बारिश बहुत है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन सुबह होते ही यहाँ से कर लेना। हाँ? इतनी जल्दी मान गई? लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुझे बस तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। हाँ? तो तुम ये कह रही हो मुझे याद ही नहीं होगा कि मैं तुमसे मिला था? यार, इस तरह का भी जादू सच में होता है क्या? जादू तो होता है, लेकिन तुम्हारी कुछ हफ्तों की याददाश्त मिटेगी या कुछ सालों की मिट जाएगी वो नहीं पता। ये भी हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह साफ हो जाए। क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ये जादू आज तक कभी नहीं किया है। क्या? तो तुम्हें मेरी खोपड़ी मिली अपने जादू का डेब्यू करने के लिए? मैं एक डिटेक्टिव हूँ, ना जाने तुम मेरी खोपड़ी से क्या क्या उड़ा दोगी। अगर इस देश के वैज्ञानिकों या खुफिया विभाग को मेरे जादू के बारे में पता चला तो वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और मेरा बुरा हाल करेंगे। याददाश्त मिटा देगी? ऐसा तो मैंने नोलन भैया की मूवी में देखा था। तो बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं यहाँ से चली जाऊँ क्या? मेरी माँ, जब तक तुम इस दुनिया के तौर तरीके सीख कर अपना पेट पालना ना सीख लो या फ्री में रहकर कोई दूसरी जगह ना ढूंढ लो, तब तक तुम यहीं पे रहो और मेरी छाती पे मूंग डालो, कहीं मत जाओ। अब इतना कह रहे हो तो ठीक है। क्या मतलब उस किले में कोई भी नहीं रहता है? हाँ, वो बस एक म्यूजियम है जिसे ऐसे बनाया है कि वो गीफू कैसल जैसा लगे। तो फिर आप ये बता सकते हैं इस देश के राजा कहाँ रहते हैं? देश का राजा? तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं पता है। वैसे तुम कौन से देश से आई हो? बस समझ लीजिए मैं बहुत दूर से आई हूँ। छोड़ो, मैं फालतू में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया से आई हुई कोई वॉरियर हो। क्या? खैर छोड़ो, तुम चाहो तो पीछे पड़े उस कार्डबोर्ड पर सो सकती हो। सुजुकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठो, सुबह हो गई। तुम तो काफी अच्छे से सोई। हाँ, बहुत वक्त बाद इतनी अच्छी नींद आई। क्या सच में? मैं तो यहाँ गाड़ियों की शोर की वजह से कभी चैन से नहीं सो पाता। लगता है तुम्हें गरीबी की जिंदगी की आदत है। समझ नहीं आ रहा, इसे अपनी तारीफ समझो या? चलो नाश्ते का इंतजाम करते हैं। नाश्ता? गुड मॉर्निंग जीफू के लोगों। आज के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमें स्थानीय लोगों से पता चला है कि कल रात लगभग 8 बजे हमारी गीफू सिटी के एक पार्क में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। पुलिस पता कर रही है ये प्लान था या फिर एक्सीडेंट। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको अपडेट देंगे। अक्सर उस पार्क में आके लोग हमें खाना देते थे, पर अब मुझे लगता है डर के मारे कोई नहीं आएगा और ये हमारे लिए बहुत बुरा है। गुनहगार तो मेरे सामने बैठ के साबूदाना ठूस रही है। बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें ये अभी शामिल ओहो, मुझे तो लगा था इस दुनिया का खाना बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ का खाना तो बस ठीक है। ऐसा मत समझो कि ये इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है। अमीर लोग इससे भी अच्छा खाना खाते हैं। तो फिर मुझे भी इससे बेहतर खाना चाहिए। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं उतना नहीं कमाता। समझ गई, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो प्राइवेट डिटेक्टिव सच में इतना कम कमाते हैं क्या? सब तो कम नहीं कमाते, कुछ लोग हैं जो ये काम करके भी अमीर हो जाते हैं। तो फिर तुम अमीर क्यों नहीं हो जाते? इस काम में अच्छे पैसे कमाने के लिए आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, पर मैं बेचारा गरीब अकेले काम करता हूँ। मुझे ज्यादातर वही पत्नियां काम देती हैं जिन्हें अपने पति पर शक होता है। जिस दिन पति शरीफ हो गए पता नहीं मेरा क्या होगा। मतलब तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, बस अभी क्या? अभी मेरे पास कम सेविंग्स है और क्लाइंट्स भी कुछ ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे ये नखरे नहीं उठा सकता। यही खाना पड़ेगा। कितनी बेरहम दुनिया है। नीचे के कैफे की मालकिन ने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े दिए हैं। हाँ। आप तो बहुत अच्छी है मिस।
किताबें पढ़ने जा रही हूँ। गेम्स कितने मजेदार हैं। मैं आ गया। लगातार 7 दिन से कुछ पता नहीं चला। मैं घर वापस आ रहा हूँ। बहुत भूख लगी है। रास्ते से कुछ सस्ती राइस प्लेट्स ले आऊंगा।